कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही हूँ तंदूरी रोटी, जो कि मैं बनाऊँगी तवे पे, गैस चूल्हे पे। और यहाँ पे डाल दिया है मैंने नमक, और थोड़ी सी डालूँगी चीनी। तो काफ़ी दिन से बोल रहे थे मेरे हस्बैंड कि बनाओ बनाओ, तो मैंने सोचा चलो आज बना ही देती हूँ। कपड़े भी सिलने हैं और ये भी ज़रूरी करना है, टिफ़िन भी। वो खा के तो नहीं जाएंगे, तो यहाँ से टिफ़िन ले जाएंगे साथ में, और वहीं पे जाके कहीं रास्ते में खा लेंगे, क्योंकि जल्दी जाना है उनको। पहले तो मैंने सोचा था मना कर दिया था, फिर मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। मैं डाली हूँ थोड़ा नमक, चीनी थोड़ी सी, और बेकिंग सोडा डाली हूँ। यहाँ पे दही लिया है मैंने। आप घर में आपके खट्टी लस्सी हो या फिर दही हो, वो डाल सकते हो। मैंने दही बनाया था, लेकिन दही वो खट्टा नहीं है, इसके लिए थोड़ा खट्टा दही चाहिए। तो आप इसको, ये सब चीज़ें डाल के अपने हिसाब से इसको आटे को लगा लेंगे, और फिर गूंद के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, कम से कम 15 से 20 मिनट। तो इसको मैं ऐसे गूंद के रख दूंगी। चने मैंने बॉईल करने के लिए रखे हैं, और दूध वाला भी आया, दूध ले लिया है मैंने। तो चने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं मैंने। अभी मैं आटे को लगा के रख दूंगी, उसके बाद चने की सब्जी को तड़का वड़का लगा के फिर बनाऊंगी रोटी। मैं कैसे बनाती हूँ ऐसे आपको दिखा रही हूँ। तो आपके पास अगर नहीं है तंदूर, तो आप कैसे रोटी बना सकते हो। तो ये वाली रोटी जो है ना, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी। तो पहले मैं जल्दी जल्दी बीच में बना लेती थी, अभी नहीं, काफ़ी दिन हो गए, कम से कम 2 महीने मैंने बनाया ही नहीं है। तो कब से बोल रहे थे बनाने के लिए, तो मैं आज सोची चलो बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चने निकाल लिए थे, बॉईल हो चुके हैं, और तड़का मैं लगा रही हूँ। मैं तड़के में आप लोगों को नहीं दिखा पाई, क्योंकि जल्दी था, इसलिए मैंने लहसुन और प्याज और हरी मिर्ची और टमाटर का पेस्ट बनाया था। मैं अलग अलग नहीं बनाती हूँ, बस एक ही जगह पेस्ट बना लेती हूँ। और इस तरीके से अच्छे से हम इसको अच्छे से सेकेंगे, जब तक कि मसाला जो है, प्याज जो है, ब्राउन नहीं हो जाए और अपने तेल नहीं छोड़ दे मसाला। तो देख लीजिए, मैंने पास में चने निकाल के रख दिए। मैंने चने पहले से नहीं भिगोए थे, मैंने तुरंत बॉईल करने के लिए रख दिए थे। कुछ ऐसा नहीं था, मैं पत्ता गोभी रखी हुई थी, तो वो ही बनाने वाली थी। तो फिर मैंने सोचा वो काफ़ी दिन से बोल ही रहे हैं, तो चलो मैं आज बना ही देती हूँ। तो बाद में मैं चने रख गई थी कुकर में, तो हस्बैंड बोले कि क्या रख के आई हो बनाने के लिए। मैंने कहा चने रखे हैं, दही मंगा लो, आज मैं तुम लोगों को तंदूरी रोटी बना देती हूँ। तो बोले ठीक है, कितना टाइम लगेगा। तो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोशिश कर रही हूँ जल्दी बन जाएगा। तो मैंने फटाफट से बनाया, सब कुछ कैसे रेडी किया, उनको आधे घंटे में सब मैंने रेडी करके टिफ़िन वगैरह पैक करके भेज दिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, क्योंकि वैसे चने में भी डाला है, बाद में मैं देख लूँगी, नमक ज़्यादा कम होगा तो डाल लेंगे, लेकिन कम ही रखना चाहिए, क्योंकि बाद में हम डाल सकते हैं नमक अगर कम होगा। अगर ज़्यादा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने धनिया निकाल लिया है, धनिया कट करके रख लूँगी, और मैं फिर इसको भी डाल दूँगी इसमें। बर्तन पास में जो हो रखे हैं उसको धो डालूँगी, साथ के साथ ही काम ख़त्म कर लूँगी। किचन में जब मैं काम करती हूँ, तो जो मेरा किचन का काम होता है, मैं साथ के साथ ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं, ये भी मेरा व्लॉग जो है, एक ही दिन के 2 व्लॉग बनाए थे। मैंने सोचा था कि दोनों में, एक सुबह और एक शाम को डाल दूँगी, पर मैं नहीं डाल पाई, एडिट नहीं कर पाई थी, टाइम ही नहीं था। तो मैंने फिर रात को इसको एडिट करके रख लिया है। तो आज ये वाला व्लॉग और आज का जो व्लॉग है, कोशिश करूँगी वो भी आज ही आपको मैं दे पाऊँ शाम को। फाइनली आज मेरा बेटा जो है स्कूल गया है। काफ़ी दिन से घर पे ही था, नहीं जा रहा था, उसने 3-4 छुट्टी कर ली थी, इसलिए उसकी वजह से तो फादर ने मना कर दिया था कि मैं स्कूल में नहीं रखूँगा इसको, छुट्टी बहुत करता है। क्योंकि अगर कोई फंक्शन वगैरह भी स्कूल में करते हैं तो वो नहीं जाता है, छुट्टी कर लेता है। मैं बोलती हूँ, लेकिन बोलता है मम्मी मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, मुझे उसमें हिस्सा नहीं लेना है, क्योंकि वो थोड़ा डांस वगैरह करने में थोड़ा झिझक जाता है, इसलिए नहीं जाता है। तो कल मैं गई थी गाइस स्कूल में फादर के पास, बोलने की आप उसको स्कूल में, हमें तो यही उम्मीद थी कि शायद वो नहीं लेंगे स्कूल में, तो मेरे बेटे का पूरा 1 साल ख़राब हो जाएगा। बहुत टेंशन में थी, मैं किसी से बोलती नहीं थी कि मेरा बच्चा क्यों नहीं स्कूल जा रहा है। तो बहुत टेंशन दिमाग में भरी हुई थी। मैं, कुछ बातें ऐसी हैं कि घर की, जो मैं यूट्यूब पे शेयर नहीं करना चाहती हूँ, और ऐसा ना ही हो तो अच्छा है,
क्योंकि अगर मैं घर की हर बात जो होती है वो शेयर कर दूंगी यूट्यूब पर, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं कि कमेंट करेंगे और ऐसा ऐसा कमेंट अगर कर देंगे या फिर कोई घर से देखेंगे तो वो बोलेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं कुछ बातें नहीं बोलती हूँ। क्योंकि अभी बच्चे बड़े हो चुके हैं और जो वैसे तो जो घर पे होता है, जो हो रहा है, मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं सब कि मम्मी हमारी कैसे काम करती है, क्या क्या कर रही है। अभी मेरी बेटी बड़ी हो गई है तो वो भी मेरा बहुत सहारा है, एक मेरा बहुत बड़ा, क्योंकि काम जब ज़्यादा होता है, स्कूल भी जाती है, घर पे भी मेरे साथ काम करा लेती है। मुझे खाना बनाना होता है, खाना बना के कभी रख देती हूँ, बर्तन वगैरह सारे रह जाते हैं तो वो घर पे रहती है तो वो कर लेती है। कपड़े वगैरह भी मशीन में डाल देगी, वॉश हो जाते हैं, फिर सूखने भी डाल देगी, बर्तन भी धो देगी, कभी कभी किचन भी पूरा क्लीन करेगी वही। तो काफ़ी काम कर लेती है, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ उसको, लेकिन वो समझ जाती है कि मम्मी काम कर रही है सिलाई का, आज मम्मी के पास टाइम नहीं है, तो वो सारा काम कर देती है। फिर क्यों किसी टाइम बहुत जल्दी होता है, मैं खाना बना के तुरंत सिलाई मशीन पे बैठ जाती हूँ, काम नहीं कर पाती हूँ, किचन में सब बर्तन वगैरह रह जाते हैं तो फिर वो कर लेती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैं रोटी बना रही हूँ, जो बहुत दिक्कत हो रही थी ऐसे रोटी बनाने में, क्योंकि जो तवा था मेरा उसका हैंडल टूट गया था, काफ़ी दिन से टूटा हुआ है, सोचती हूँ बनवा के लाऊंगी, पर जा ही नहीं पाती हूँ, घर से ही निकल नहीं पाती हूँ, पूरा दिन घर में ही रहती हूँ, सिलाई का काम आ जाता है, फिर बीच में कोई ना कोई आ जाता है कपड़े डालने या कस्टमर कोई भी आ जाता है तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम चला जाता है। दिन में उतना कपड़ा मैं नहीं सिल पाती, जबकि मैं रात को ज़्यादा काम खींच पाती हूँ, इसलिए क्योंकि दिन में कोई ना कोई कस्टमर आता है, फिर वो काफ़ी टाइम उनको समझाने में, उनमें बताने के लिए ऐसे टाइम वेस्ट हो जाता है मेरा। तो इसलिए दिन में अगर मैं मशीन पे बैठती हूँ तो कितनी बार मुझे उठना भी पड़ता है, तो ज़्यादातर मैं रात को काम ज़्यादा खींच लेती हूँ, ज़्यादा काम मेरा ख़त्म हो जाता है सिलाई का, और दिन में उतना काम सिलाई का नहीं हो पाता। तो यहाँ पे देख लीजिए कितनी अच्छी मेरी रोटी बन रही है। जो ये मैदे की रोटी बनाई थी मैंने, मैं ज़्यादातर आटे की बनाती हूँ, आटे की रोटी जो है वो बहुत अच्छी लगती है मैदे से। तो मैदे की रोटी जो है ना जल्दी चबा नहीं होती है मुंह में, बहुत ऐसा सा फील होता है कि चबा रहे हैं तो चबाई नहीं जाती, इसलिए। तो आज मैंने मैदे की बनाई थी। तो ये देखिए मैं इस तरीके से पहले तो मैं तेल लगा के भी बेल लेती हूँ, लेकिन जल्दी था तो इसलिए मैं फटाफट सूखा जो है मैदा वो लगा के रोटी बेल के उसके बाद मैं उस पर लगा रही थी पानी। जो पानी वाली साइड है वो हमको तवे की ऊपर डालना है और दूसरी साइड जो है वो ऊपर होनी चाहिए। तो ये देखिए मैं देख रही थी कि इतनी रोटियां हो गई हैं, उनको जल्दी जाना था तो उनके लिए जल्दी टिफ़िन बांधना था मुझे, तो यहाँ पे मैं फटाफट से सेक रही थी। और मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता ही देती हूँ कि मेरा बेटा आज कितने 15 से 20 दिन हो गए हैं स्कूल नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि फादर को तो एक सिर्फ थोड़ा बहाना चाहिए था छुट्टी का। मैं नहीं जानती हूँ क्यों उन्होंने ऐसा किया। पहले जब मैं पंजाब वापस गई थी अपने ससुराल में, तो वहाँ पे जाने से पहले हमने बच्चों की फ़ीस जमा की थी, दोनों की आधी आधी फ़ीस जमा कर दी थी, और आधे से ज़्यादा ही की थी, थोड़ी सी रह गई थी। और फिर इन्होंने टाइम दिया था हमको, हमने बोला था कि हम दिवाली के बाद फिर आपको फ़ीस जमा कर देंगे, तो तब उस टाइम हम लोगों को इन्होंने टाइम दे दिया था कि कोई बात नहीं। उसके बाद फिर पहले मैं गई थी फादर से मिलने, तो उन्होंने बोला कि छुट्टी क्यों हुई है, तो फिर मैंने उन्हें बताया भी कि इस वजह से छुट्टी की है, बीमार था, लेकिन वो नहीं माने। फिर मैं दूसरे दिन फिर से गई थी, तो उन्होंने मेरे से बात ही नहीं करी, ऑफिस में आने के लिए ही मना कर दिया। तो मेरा बहुत मन ऐसा हुआ और फिर मैं आ गई। तो फिर मेरे हस्बैंड गए थे
2 दिन बाद, क्योंकि बीच में 2 छुट्टी पड़ गई थी स्कूल की, 2 दिन बाद गए थे, तो इनसे बात की तो उन्होंने ना ही बोल दिया था कि हमें स्कूल में रखना ही नहीं है, क्योंकि फादर बोलता था कि आपका बेटा जाति पे झगड़ा करता है, लेकिन मेरे बच्चे तो ऐसे कभी नहीं करते हैं। हमने कभी नहीं जाति से झगड़ा किया, कभी ऐसा सोचा नहीं है, तो मेरे बच्चे क्यों करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि किसने ऐसे झूठा उनको कुछ बोल दिया। किसी ने ये भी बोला कि उनका बेटा तो घर से भाग गया है, क्योंकि उनके मम्मी पापा को भी नहीं बता के गया, कोई उसके फ्रेंड ने किसी ने बोल दिया उनको फादर को जाके। ऐसा कुछ भी नहीं था। पता नहीं क्यों मेरे बच्चे पे चिढ़ रहे हैं, कुछ स्कूल में ऐसे खुरापाती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे देखिए मैंने टिफ़िन पैक करने के लिए कर दिया है, और सब्जी में मैं देख रही थी नमक थोड़ा कम था, फिर मैंने डाला, फिर से मैंने देखा। बेटे के लिए जो मैं बोल रही थी मैं बता दूं आपको पूरी बात। उसके बाद फिर ये मेरे हस्बैंड जैसे कि गए तो फादर के पास, बहुत बोला कि आप प्लीज़ बच्चे मेरे को निकालो मत, इसमें हमारी इंसल्ट होती है, बेइज्जती होती है, क्या बोलेंगे। एक फीस के लिए, अब पहले तो आपने छुट्टी के लिए बोला, अभी आप बोल रहे हो कि फ़ीस जमा करोगे तो शनिवार से बेटा स्कूल में आ सकता है, नहीं करोगे तो नहीं आ सकता है। तो फिर हम दोनों ही टेंशन में इतना पड़ गए थे कि अभी फ़ीस कहाँ से लाएंगे। उन्होंने फ़ीस दी कि ये साल की और पीछे की जो बाकी है 30,000 रुपया जमा करना होगा आपको, तो फिर बच्चे को हम स्कूल में वापस लेंगे। लेकिन अभी एकदम से मैं इतनी फ़ीस कहाँ से लाती, कहाँ से हम लेके आते, क्योंकि मेरे हस्बैंड की वहाँ का ऑपरेशन हुआ था, तो वो भी जॉब पे नहीं गए, और फिर 3 महीने हम वहाँ पे ससुराल गए थे, वहाँ पे लग गए थे 3 महीने। तो काफ़ी हमारा नुकसान भी हुआ घर जाके, तो काम सारे रुक गए थे, वहाँ पे भी हम जाके मजबूरी में फंस गए थे, पानी आ गया था, कोई भी रास्ते सब बंद थे, तो नहीं आ सके हम, तो इसकी वजह से और दिक्कत हो गई। फिर मैं यहाँ पे आई, और फिर यहाँ भी आके मैं 1 महीना 1.5 महीना बैठी रही, कोई सिलाई का काम मेरा बंद था बिल्कुल, कोई भी नहीं आ रहा था। और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों मेरा सिलाई का काम नहीं आ रहा था, क्यों बंद था, अचानक से ऐसा क्या हो गया, तो ये भी बता दूंगी आप लोगों को। तो देखिए मेरी रोटी बन चुकी है, और यहाँ पे ये मैंने ज्वेलरी बनाई थी, ये देखिए, ये मैंने पीछे के व्लॉग में आपको दिखाया था, जो लहंगा और ब्लाउज जो मैंने सिला था, तो उसमें से ये कपड़ा जो बचा हुआ था, तो उसकी मैंने ये ज्वेलरी बना दी थी, लॉन्ग ज्वेलरी सेट बनाया है। तो मैं ऐसे अगर किसी को चाहिए हो तो बना देती हूँ ज्वेलरी सेट। मैंने यहाँ पे नीचे जो मैंने लगाई है कौड़ी बोलते हैं उसको, वो प्लास्टिक की है, कलरफुल थी। गाइस आप लोग को आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आज की ज्वेलरी कैसी लगी आप लोगों को। पहले भी जो बनाई थी मैंने दिखाई थी, आगे जो बनाऊंगी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ इस व्लॉग का, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।